एक बार फिर से आरवी क्लासेस में प्यारे स्टूडेंटों का स्वागत है। ध्यान से देखना, हम प्रश्नावली नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी पीछे का जो वीडियो था हमारा वो बेसिक था। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, प्रथम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमें। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी, सार्वंत्र डी ज्ञात करना है। अब मैंने पीछे की वीडियोस में आपको बताया था कि एक अनुक्रम श्रेणी आपको या अनुक्रम सीक्वेंस आपको दी हुई मिलेगी, तो उसके अंतर्गत आप क्या करोगे। सबसे पहले जो आपको जो एक अनुक्रम दिया हुआ होगा, एक सीक्वेंस दी हुई होगी, उसके अंतर्गत आपको जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उसके अंतर्गत आपको क्या देखना होगा, ए यानी प्रथम पद देखना होगा। प्रथम पद होता है जो सर्वप्रथम संख्या लिखी हुई होगी, वो हमारा क्या होगा, प्रथम पद। उसके बाद हम क्या करेंगे, सार्वंत्र निकालेंगे। तो सार्वंत्र निकालने के लिए कम से कम हमें दो पद चाहिए, दो पद चाहिए। तो दो पदों के बीच का जो अंतर निकालेंगे वो सार्वंत्र होगा हमारा। और सार्वंत्र यदि सब में समान है तो हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। इसमें हमें दिया हुआ है ए वन क्या है 6, ए2 क्या है 9, 12 है ए3 और 15 है ए4। अब इसके अंतर्गत क्या करोगे आप कि इसमें सर्वप्रथम पद पूछा, आपको क्या पूछा है, प्रथम पद, और उसके बाद क्या पूछा है, सार्वंत्र। तो हमें समांतर श्रेणी नहीं पूछी, हमें समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी के लिए ये एक समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखोगे, प्रथम पद यानी ए या ए1, जिसको हम क्या लिखेंगे 6। प्रथम पद क्या होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि सबसे पहला नंबर है 6, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15। तो इसको हम लिख देंगे a1, इसको लिख देंगे a2, इसको लिख देंगे a3, इसको लिख देंगे a4, डॉट 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 आगे तक। अब सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वाला पद, सबसे पहले वाला पद क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया। तो प्रथम पद का मान आ गया हमारे पास 6। अब देखते हैं हम इसका सार्वंत्र। तो सार्वंत्र निकालने के लिए मैंने पीछे की वीडियोस में आपको फॉर्मूला बताया था, d बरोबर a2 माइनस a1। कहने का मतलब है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। तो दूसरा पद क्या है हमारा 9 और प्रथम पद क्या है हमारा 6। घटाओगे तो वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 3, क्या आएगी वैल्यूज 3। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हम क्या करेंगे, एक सार्वंत्र और निकालेंगे, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं है कि सब संख्याओं यानी अनुक्रम के बीच का जो अंतर है वो समान है। तो हम एक सीक्वेंस की वैल्यूज और निकालेंगे। तो हमें कम से कम सार्वंत्र के लिए दो वैल्यूज निकालनी होंगी। तो दूसरा पद, तीसरा पद क्या है a3 माइनस a2, यानी a3 में से a2 को घटाना है, फिर a4 को a3 में से घटाना है। तो क्या करेंगे, a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a3 की वैल्यू है 12 और a2 की है 9। घटाओगे तो वैल्यूज क्या आएगी 3। अब देखो इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो दोनों में समान आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सार्वंत्र है। दो संख्याओं के बीच जो समान अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं, सार्वंत्र बोलते हैं। तो ये सार्वंत्र है हमारा। तो इसमें सार्वंत्र क्या आ गया हमारा, डी बराबर आ गया 3। तो एक आंसर ये आ गया हमारा और दूसरा आंसर आ गया ये प्रथम पद। तो दोनों वैल्यूज हमें पूछी थी उनको हमने निकाल लिया है। तो इसका चाहो तो आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट है, -7 -9 -11 और -13। तो अब इसके अंतर्गत भी वही हमें प्रथम पद और सार्वंत्र निकालना है। तो प्रथम पद के लिए जो हमें प्रथम वैल्यूज दी गई है वो, और सार्वंत्र के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करना है ताकि उसका अंतर आ सके। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम ट्रिम्स हमारे पास क्या दी हुई है -7। अब हमें निकालना है डी यानी सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर निकालोगे यानी सूत्र होता है हमारा a2 माइनस a1, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी द्वितीय पद में से, यानी द्वितीय पद है दूसरे पद माइनस प्रथम पद। अब इसमें से दूसरे पद में से क्या करोगे, प्रथम पद को क्या कर दोगे माइनस। तो दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद है हमारा -9। अब ये सूत्र का माइनस आएगा, फिर जो संख्या के साथ जो संख्याएं दी गई है उनके साथ जो माइनस है वो रखेंगे। अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो हमारे पास 9 में से 7 क्योंकि 9 माइनस का है और 7 है वो प्लस का है, तो वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास माइनस के 2। डी बराबर आ गया हमारे पास -2। एक वैल्यू और चेक करते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए चेक करते हैं। a3 माइनस a2 वैल्यू क्या आएगी a3 11 माइनस 9 11 प्लस 9 -2 यानी वैल्यूज हमारी क्या हो गई 2। तो इसके साथ ही हमारा सार्वंतर D बराबर क्या आ गया -2। ये हमारा आंसर हो गया। हमें ये पूछा है सार्वंतर और हमारे पास ये एक प्रथम पद। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, देखना क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम क्वेश्चन का 3 है। इसमें a1 हमारे पास प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद हो गया सबसे पहले वाला पद 3/2। अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को लेस करेंगे यानी a2 में से a1 को घटाएंगे तो वैल्यू a2 की क्या है 1/2 और -3/2 यानी दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2, फिर 2 का 2 में डिवाइड करोगे, फिर 1 से इंटू करोगे तो यानी 1 आएगा, फिर -3 वैल्यू क्या आएगी -2 और नीचे भी आपके पास क्या है 2 से 2 कैंसिल करोगे कितने पर 1 पर चिन्ह ये माइनस, ये आपका क्या आ गया सार्वंत्र। एक और चेक करते हैं, d बराबर a3 माइनस a2, a3 क्या है -1/2 -1/2 एलसीएम लोगे तो वैल्यू आएगी 2 -1 -2/2 वैल्यू आई -1। तो हमारे पास सार्वंत्र क्या है, सार्वंत्र हम लिख देंगे सार्वंत्र बराबर -1। ये हमारा क्या है आंसर। अब देखना इसी का पार्ट नंबर 4 है जो आपको सामने दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। सर्वप्रथम 1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम a1, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a3, इसको बोलेंगे a4। अब ये आगे तक जा रहा है, कितने भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमें 4 पद दिए हुए हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, आंसर में लिखोगे तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद क्या है a1 से कर दो चाहे a से कर दो, 1 आ गया। अब सार्वंतर निकालोगे तो सार्वंतर d बराबर क्या आएगा a2 a1 यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को लेस करोगे -2 -1 यानी -3। एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये समांतर श्रेणी भी है। इसमें क्या दिया हुआ है a3 a1, a3 का मान -5 और -2 यानी ये सूत्र का माइनस है और ये संख्या का माइनस है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, फिर बचा क्या माइनस का 3, जो हमारा क्या है आंसर सार्वंतर लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को आप समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखना इसी का प्रश्न नंबर 5, इसमें ये हो गया a1 a2 a3 डॉट आगे तक ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या करोगे, प्रथम पद हमें पूछा है, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा a बराबर क्या जाएगा -1 क्योंकि प्रथम पद पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है हमें सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालोगे तो क्या आएगा सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं a2 a1, a2 की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस और -1 माइनस ये सूत्र का माइनस और ये संख्या का माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 कौन में 1 लगा देंगे क्योंकि ये अंश और हर के रूप में यानी बट्टा के रूप में संख्या है, प्रमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है, तो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम क्या आएगा 4, 1 + 4 यानी 5/4। फिर एक और चेक करते हैं d बराबर a3 a2, a3 की वैल्यू क्या दे रखी है 3/2 माइनस फिर 1/4, दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4।
अब देखो 2 का 4 में डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 2। 2 को ऊपर वाले 3 से इंटू करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6, माइनस 4 का 4 में डिवाइड करोगे 1, 1 को इंटू करोगे 1 से, वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अब इसको हल करोगे तो 5/4, ये सार्वंत्र हमारा है। तो d बराबर क्या है 5/4, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ आपको इसी का एक पार्ट और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखना ध्यान से। A1 दिया हुआ आपके पास, A2 दिया हुआ, A3 दिया हुआ, A4 दिया हुआ, आगे तक। अब प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद हमारे पास है 1, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ 3, सॉरी, इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ है 3। अब हमें D निकालना है, यानी सार्वंत्र निकालना है। अब सार्वंत्र निकालोगे, सार्वंत्र बरोबर क्या लिखोगे A2 माइनस A1। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सीखोगे तो यही सार्वंत्र हमें प्रत्येक प्रश्नावली नंबर 5.3 तक निकालना पड़ेगा। सार्वंत्र भी निकालना पड़ेगा, हमें प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना पड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। A2 की वैल्यू क्या है 1, फिर -3, वैल्यू बची हमारे पास -2। एक और चेक करते हैं, D बरोबर A3 माइनस A2, वैल्यू क्या है हमारे पास -1। अब ये माइनस का चिन्ह आ गया, फिर प्लस की संख्या है तो -1 और -1 क्या हो गया -2। तो हमारा सार्वंत्र क्या आ गया -2, और प्रथम पद क्या आ गया हमारा प्लस के 3। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। और अंतिम क्वेश्चन है इसका, वो देखना इसका प्रथम क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 7 नंबर का, पहले में 7 का है। इसमें A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है। तो प्रथम पद को हम क्या किससे लिखेंगे, प्रथम पद को A से लिखेंगे, और प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है 3। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, सार्वंत्र। अब सार्वंत्र तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2, और A1 की वैल्यू है -3। क्योंकि माइनस माइनस दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस के, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आएगा -5 आ जाएगा। अब -5 आ जाएगा आपके पास। अब इसी का एक अंतर और चेक कर लेते हैं, D बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -7, -2, -7, माइनस और माइनस प्लस, फिर -5। ये आपका क्या है आंसर। अब देखना, ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हीं के आधार पे आगे के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, उन्हीं के अंदर यही पूछेगा कि 2 पद दे देगा, तीसरा पद पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, n पूछ लेगा। जो भी पूछेगा उन क्वेश्चनों को हम आगे आसानी से हल कर पाएंगे।